नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के समुद्रों के बारे में। भारत के एक और हिमालय तो 3 और समुद्र हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और जिसके 13 राज्यों की सीमा से समुद्र लगता है। तो आइए जानते हैं कि हम भारत के ये 3 समुद्र कौन कौन से हैं। हिंद महासागर धरती के 70.8% भाग पर समुद्र हैं, जिसमें से 14% भाग पर बसा है विराट हिंद महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है, जबकि इसके उत्तर पश्चिमी में भारत है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इस सागर के दर्शन आप कन्याकुमारी में कर सकते हैं। अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए इस महासागर की गहराई 4 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। यह हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। यह खाड़ी त्रिभुजाकार है, जिसके उत्तर में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, पूर्व में म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। पश्चिम में भारत तथा श्रीलंका स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। इस खाड़ी की औसत गहराई 8,500 फीट है। इसकी अधिकतम गहराई 15,400 फीट है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी और स्वर्णरेखा आदि नदियाँ इसी में विसर्जित हो जाती हैं। इस खाड़ी के तट पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इसके तट पर हैं। यहीं पर भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर का पश्चिमोत्तर भाग अरब सागर कहलाता है। यह सागर लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह पूर्व में भारत, पश्चिम में अफ्रीकी अंतर्द्वीप और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर में ईरान और पाकिस्तान और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 2,400 किलोमीटर है। यूरोप के लोग इसी मार्ग से भारत आते रहे हैं। इसके तट पर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं। भारत के लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप इसी सागर में हैं। सिंधु नदी इसी सागर में विसर्जित हो जाती है। तो ये थी आज के भारत के समुद्रों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।